आप लोगों ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के कहने पे कई बार कई सारे म्यूचुअल फंड्स खरीदे होंगे। कभी उन म्यूचुअल फंड्स को एनालिसिस करने के बारे में आपने सोचा है? आइए देखते हैं एक बड़ी ही डिटेल एनालिसिस आज। तो एनालिसिस करेंगे मिड कैप कैटेगरी की। अब लास्ट ईयर हमें पता है कि सितंबर 24 से फरवरी 25 तक मार्केट काफी फॉल किया था, ठीक? लेकिन उस फरवरी से इस फरवरी तक आते-आते 1 साल में मिड कैप स्पेस में ठीक-ठाक रिटर्न्स बने हैं। अच्छे खासे डबल डिजिट के ऊपर रिटर्न्स बने हैं। लेकिन आप ये पाएंगे कि 2 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। बाकी सारे रिटर्न्स लगभग डबल डिजिट से ऊपर हैं। वो 2 कंपनीज कौन-कौन सी हैं? क्वांट मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। जानना चाहेंगे क्यों नेगेटिव रिटर्न आया है? आइए इनके अंदर का डाइसेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्वांट पे। अब क्वांट का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो स्पेस कहां पर है? आप देखिए, क्योंकि ये होता है फैक्ट शीट ना देखने का नतीजा। ट्रेप्स खरीदे हुए हैं 21.74% के वेटेज के। ट्रेप्स क्या है? ट्रेप्स एक मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट है। हाई कोर इक्विटी मिड कैप फंड में ट्रेप्स खरीदे हुए हैं 21.74% के। उसके बाद एनसीए माइनस में है 11.26% का। अरबिंदो फार्मा बड़ा वेटेज रखता है। टाटा कम्युनिकेशन, आईआरबी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीबी फिनटेक, दैट इज पॉलिसी बाजार। आप ये तीनों शेयर्स की 1 साल की परफॉर्मेंस देखिए, बिल्कुल फ्लैट है। कोई रिटर्न ही नहीं बना इन शेयर्स में। चलिए मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल को अगर हम देखें तो आप देखिए 10% की सबसे बड़ी होल्डिंग सीडीएलओ में है। 10% की सबसे बड़ी होल्डिंग सीबीएलओ में है। दैट इज कोलेटरलाइज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। इट इज अगेन अ मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद की सबसे बड़ी होल्डिंग है परसिस्टेंट सिस्टम्स, आईटी सर्विसेज में। जो आप सबको पता है आईटी की क्या हालत है। कोफोर्ज, पेटीएम। और चौथी सबसे बड़ी होल्डिंग में निफ्टी का फ्यूचर खरीदा हुआ है। यहां से पैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। 7% होल्डिंग लगाई हुई है फ्यूचर्स में। डेट में पैसा बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगातार गिरते जा रहे हैं, वो भी शॉर्ट टर्म डेट है। फ्यूचर में आपने होल्डिंग लगा रखी है। ये तीनों शेयर फ्लैट हैं, बल्कि गिरे हुए हैं 1 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो। प्लीज अपने पैसे को सही एडवाइस के साथ सही फंड्स में इन्वेस्ट करें और अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से पूछें कि फैक्ट शीट के अंदर जो स्टॉक्स हैं या जो होल्डिंग्स हैं वो उस फंड के फेवर में है या नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज नवीन टेकवानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम पिनफॉर्म। थैंक यू सो मच।